और अब बात राज्य में बालू के लूट की छूट की, जिस पर शासन प्रशासन मौन है। झारखंड में शासन प्रशासन फेल। अवैध बालू खनन का खुला खेल। खुलेआम मची है लूट। काले खेल में जबरदस्त छूट। खाकी खादी का ऐसा गठजोड़। छाई है खामोशी, नहीं कोई शोर। काली कमाई का सबको मिलता हिस्सा। कौन सुनाएगा लुटते राज्य का किस्सा। खुला खेल, शासन प्रशासन फेल। जी हां, खाकी और खादी का गठजोड़ देखने को मिल रहा है दुमका में। दुमका में शासन और प्रशासन बालू कारोबारियों के खिलाफ लाचार दिख रहा है। ऐसे में महिलाओं ने ही कमान संभाली और बालू माफिया पर हल्ला बोल दिया। दुमका में बालू के अवैध कारोबार पर दरअसल रोक नहीं लग पा रही है। शासन प्रशासन और माफिया का गठजोड़ यहां पर पूरी तरह से हावी है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं ने मोर्चा संभाला और माफिया पर हल्ला बोल दिया है। बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टरों को मौके से खदेड़ दिया इन महिलाओं ने। हम आपको बता दें, गोपीकांदर थाना क्षेत्र के बासलोई का यह मामला है। बासलोई नदी से दिन रात ट्रैक्टर से बालू का उठाव होता है। इससे ग्रामीण महिलाओं को खासी परेशानी होती है। महिलाओं को दैनिक कामों के लिए नदी तक जाने में दिक्कत होती है। कई बार शासन और प्रशासन से फरियाद करने के बाद जब अवैध कारोबार का खेल नहीं रुका तो महिलाओं ने एकजुट होकर नदी घाट पर बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टर चालकों को यहां से खदेड़ दिया। यहां दूसरे इलाकों में भी बालू का काला खेल जारी है। कहने के लिए तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई होती है, लेकिन वो खानापूर्ति से ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बालू का काला खेल यहां पर चल रहा है। पंचम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। पंचम, यहां पर बालू का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब इन कारोबारियों को रोकने का जिम्मा महिलाओं ने खुद अपने हाथों में ले लिया। जी तिरंधा, निश्चित रूप से अगर वहां का नजारा देखें तो जिस विस्तृत क्षेत्र में नदी का फैलाव है और बालू का भंडार है वहां नदी में, लेकिन माफिया पर जो है आज तक जिला प्रशासन अंकुश नहीं लगा पाई है। ग्रामीण महिलाएं आखिर फरियाद करे तो किससे? बार बार थाना जाकर वह फरियाद अपनी आप बीती बता रही है, जो हमें दैनिक कार्यों के लिए नदी जाने में भी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद जब प्रशासन की ओर से कोई अंकुश नहीं लगा तो महिलाएं एकत्रित हुई और देवी स्वरूप बनकर नदी किनारे एकत्रित होकर पहुंची और कोई ट्रैक्टर पर लोड कर रहे बालू को सभी को खदेड़ कर उन्होंने यह दिखाया जो काम प्रशासन और प्रशासन नहीं कर सकती है वह काम गांव की महिलाएं कर सकती है और उन्होंने करके दिखाया। तो नतीजा अब यह हुआ, जो वह 24 घंटे जो बालू का उठाव होते रहता था, तो अब वह खेल रात के अंधेरे में अभी भी बदस्तूर जारी है। हाँ, दिन में अब जो है वहाँ बालू का उठाव बंद हो गया है, लेकिन रात के अंधेरे में पूरे जिले में अगर देखें तो बालू का अवैध उत्खनन और परिवहन
का कार्य बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस पर रोक लगी हुई है, बावजूद इसके सुनवाई कुछ नहीं हो रही है, कोई असर नजर नहीं आ रहा। लगातार बालू का अवैध कारोबार, अवैध खनन जारी है। बहुत धन्यवाद पंचम इस जानकारी के लिए। लेकिन अब महिलाओं ने खुद इसका बीड़ा उठा लिया है कि कैसे यहां से खदेड़ना है इन काले कारोबार में संलिप्त लोगों को। और ये खेल दरअसल सिर्फ दुमका में ही नहीं चल रहा, जामताड़ा में भी बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बताया जाता है कि पूरे संथाल का मास्टरमाइंड अमर मंडल है, जिसका बालू के अवैध कारोबार में अक्सर नाम सामने आता है। पुलिस कार्रवाई का दिखावा तो करती है, लेकिन उसकी कार्रवाई खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाती है। और इस पूरे मामले में माफिया के आगे पुलिस और प्रशासन बेबस नजर आता है। आरपी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। आरपी सिंह, यहां पर भी बालू का अवैध धंधा जो है वो धड़ल्ले से जारी है। आखिर प्रशासन क्यों मौन है? क्या प्रशासन को जानकारी नहीं कि बालू का अवैध खनन यहां पर हो रहा है? जानकारी लाल फीता सब है, जानकारी खाकी वर्दी को है, जानकारी सफेद का है, सबका मास्टरमाइंड है। आरपी सिंह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जामताड़ा की स्थिति भी दुमका से कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी बालू माफियाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप रात के अंधेरे में देखिए किस तरह से बालू भर भर कर ट्रक इधर से निकल रहा है और कोई रोक इस पर नहीं लगा पा रहा है। तो क्या यह समझा जाए कि प्रशासन विफल है, या फिर यह समझा जाए कि प्रशासन के सहयोग से यह सब कुछ यहां पर हो रहा है? एनजीटी का नियम है, इस तरह से खनन नहीं हो सकता है बिना अनुमति के, बिना सरकारी अनुमति के, बिना एनजीटी की अनुमति के। लेकिन लगातार इस तरह से खनन हो रहा है और प्रशासन लगातार मौन बना हुआ नजर आ रहा है। और दुमका और जामताड़ा तक ही ऐसी स्थिति नहीं है। देवघर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बालू का उठाव धड़ल्ले से हो रहा है और यहां भी बेखौफ माफिया के आगे प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। कागजों पर रोक के बाद भी काले कारोबार पर यहां रोक नहीं लग पा रही है। साहिबगंज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। साहिबगंज में बरहेट थाना क्षेत्र में बालू का अवैध उठाव जारी है। खुलेआम बालू के अवैध खनन के बाद खनन विभाग और बरहेट थाना पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि बगैर टेंडर के बालू घाटों से बालू का उठाव कैसे किया जा रहा है। बरहेट में ट्रैक्टर और ट्रकों से गुमानी नदी में बालू निकालकर बेचा जा रहा है। इस मामले में खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि जल्द ही घाटों का टेंडर करा लिया जाएगा। तो साहिबगंज की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी गुमानी नदी से लगातार अवैध खनन जारी है। जब सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब आया कि जल्द ही यहां पर टेंडर करा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो अवैध खनन यहां पर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। निशांत हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। निशांत, तो सवाल ये है, खनन अधिकारी ये कह रहे हैं कि टेंडर करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो खनन हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल चिरांदा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मिला बताएं चिरांदा की सबसे बड़ी सवाल कि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, बरहेट विधानसभा, और जिस तरीके से यहाँ गुमानी नदी से बालुओं का अवैध उत्खनन तेजी से हो रहा है, वो निश्चित रूप से खनन विभाग के साथ जो संबंधित थाना है बरहेट थाना, उसकी कार्यशैली भी बेहद संदिग्ध है। आप ये नजारा, ऐसा बालू का नजारा वहां पे है कि गुमानी नदी से लगातार ट्रैक्टरों के लंबी लाइन लगी होती है और जगह जगह पे पुलिस पदाधिकारी तैनात होते हैं। और ये बताएं कि जो ठीक थाने के सामने से ही बालू का उठाव किया जाता है, तो निश्चित रूप से पूरे जो संबंधित थाना है उसकी माने कि थाने और पुलिस की मिली भगत है, इसमें कोई संदेह नहीं चिरांदा कि चूंकि ये बालू 13 बालू घाट है और बालू घाटों का कहीं से कोई नीलामी नहीं है, बावजूद उसके किस तरीके से धड़ल्ले से बालू का उठाव किया जा रहा है और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से तो विभाग की कार्यशैली है और थाना की जो कार्यशैली है उस पर निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है निशांत कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी सिर्फ खाकी तक ही सीमित नहीं है, खादी पर भी सवाल उठ रहे हैं।
निश्चित इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरा का पूरा जो बालू उठाव से संबंधित मामला है उसमें कोई किसी खास महकमे की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें जो कई लोग उसमें नेता हैं, उसमें संबंधित थाना है, उसमें विभाग के लोग हैं और कई छुटभैये नेता हैं क्योंकि ये इलाका बरहेट विधानसभा से जहां से विधायक है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इलाका है। इसमें कई तरह की गतिविधि जो है वो राजनीतिक गतिविधि है वो इसमें काफी तेज है। तो निश्चित रूप से जो नेताओं की जो मिली भगत की बात जो शिकायत मिलती है, चर्चा मिलती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो संबंधित थाना है, जो विभाग है, उनकी मिली भगत से ही ये पूरा का पूरा बालू उठाव का मामला और भी गंभीर हो जाता है जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। और ऐसे में क्या मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है? ये कैसे माना जाए सुरेंद्र कि जो गतिविधि विधानसभा क्षेत्र की होती है वो माननीय जो वहां के विधायक होते हैं उनको अपने क्षेत्र की गतिविधि नहीं हो, ऐसा नहीं माना जा सकता है कि तमाम हर गतिविधियों की जानकारी वहां तक हम यही करते हैं कि मुख्यमंत्री तक ये तस्वीर पहुंचे, ये खबर पहुंचे और इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई हो, एनजीटी के नियमों के हिसाब से काम हो सके। निशांत, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इन तस्वीरों को देखकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि खुलेआम चल रहा है बालू खनन का खेल, फिर प्रशासन को आखिर भनक क्यों नहीं है? क्या यह संभव है कि प्रशासन को पता ना हो? अवैध खनन करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। लगातार खनन जारी है, दिन के उजाले में अवैध खनन। आखिर माफिया कैसे बचे हुए हैं? उनके सिर पर किनका हाथ है? ये तमाम ऐसे सवाल जो लगातार उठ रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद।